हेलो एवरीवन, नमस्कार, महादेव, गुड इवनिंग। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशनल हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार फिर से, जैसा कि बार बार आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मनोबल भी हमारा बढ़ाया और इस बात को बताया कि सर इस तरह का जो सीरीज़ आप लेकर के आ रहे हैं उससे हम लोग बड़ा बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट ये हो रहा है कि क्वेश्चन भले मैं 4 या 5 आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उस 5 क्वेश्चन से जुड़े हुए जो 25 क्वेश्चन है वो बड़ी ही आसानी से आप लोगों को तैयार हो जा रहे हैं, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ में आया भी था कि हम इस मेथड को समझ सकें कि क्वेश्चन किस तरह से डिज़ाइन हो सकता है और फिर उसका जो उत्तर होता है जो कम समय में मैं आपको दे पाता हूँ वो तो ही है, और साथ ही साथ आप लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ किस तरह से प्रश्नावली बनती है। तो उस प्रकार से आपके पास जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनसे आप और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो एक मेथड आप लोगों को मिल जा रहा है, एक आइडिया आपको मिल जा रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ी बात है। और उसी उद्देश्य के लिए हम इस प्रकार का जो सेगमेंट था वो हम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हुए थे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ता हूँ और आज देखते हैं हम लोगों के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सितार के प्रथम तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? तो जिन लोगों ने सितार का चैप्टर पढ़ा होगा या फिर हमारे ऑनलाइन क्लास में हमसे जुड़े होंगे, उन लोगों को सितार के बारे में पूरी डिटेलिंग दी गई है कि सितार क्या है, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, सितार को बनाने वाला कौन था, सितार में पर्दे क्या होते हैं, पर्दे के तारों की संख्या कितनी होती है, सितार में ठाट क्या होता है, ठाटों की संख्या कितनी होती है, ये तमाम चीज़ें, और उसका टोटल जो ट्यूनिंग प्रोसेस, उस ट्यूनिंग प्रोसेस को पूरी तरह से बताया गया था। तो अब तक आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से जवाब भी दिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और नहीं दिया है तो दिया करिए आप लोग, ठीक है, कि एक बार अपना जो आपका उत्तर है आप उसको दीजिए ताकि एक आकलन हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बता दूं कि सितार के पहले तार का, जस्ट मैं मार्कर लूँ अपना, सितार के पहले तार को हम मध्यम से मिलाते हैं। अब देखिए मैं म क्यों लिखा, आप लोग सोचेंगे कि मंद सप्तक का म होता है, तो म मंद सप्तक का होता है, बात ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में अक्सर इस तरह सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि वो मंद नहीं देगा, तार नहीं देगा, वो बस स्वर का नाम दे देगा। तो मंद म भी है तो वो म का ही स्वरूप है, या फिर यहाँ म की जगह वो मध्यम लिख देता, मध्यम लिख देता, यहाँ पे वो पंचम लिख देता, यहाँ धैवत लिख देता, यहाँ सड़ज लिख देता, तो भी चीज़ें वही होती। तो हम मंद सप्तक के म से मिलाते हैं और हमको यहाँ पे मंद नहीं मिल रहा है लेकिन म मिल रहा है, अर्थात वह स्वर मिल रहा है जिस स्वर से हमको मिलाना है, और उस स्वर का वो जो प्रॉपर स्वरूप है वह भी इसी स्वर से बनता है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है, म हमारा है। अब इससे जुड़े तमाम क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं सितार से जुड़े हुए, और पूछते हैं एग्जाम में, सितार से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे पूछ देगा कि सितार के आविष्कारक के रूप में किसको जानते हैं, सितार के आविष्कारक के रूप में आप अमीर खुसरो जी का नाम ले लेंगे। सितार किस वाद्य से रूपांतरित होकर के सितार बना, तो उसके लिए भी मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई। एक त्रितंत्री बीड़ा था, उसमें अमीर खुसरो ने और तारों को ऐड किया, जोड़ा, और वहाँ से उसको आगे बढ़ाया, सहतार बना, सहतार से वो इंक्रीज़ होते होते आज हमारे भी सितार के नाम से चलायमान है, या फिर मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है और लोग उसको सितार बोलते हैं। 7 स्वरों की क्या ट्यूनिंग प्रोसेस जो क्लासेस में बताया गया है, जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट के माध्यम से पूछ लेगा, उसको मैं उस चीज़ को बता दूंगा। 2 प्रकार के थाट इसमें चलायमान है, चल थाट होता है, एक अचल थाट होता है। चल थाट की क्या प्रोसेस है, अचल थाट का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस चीज़ से बजाया जाता है, बार बार पूछ देता है, तो मिजराब से बजाया जाता है। एक अंगूठी जैसी संरचना होती है स्टील के तारों की, उसको उंगली में पहन के उससे प्लग करते हैं इसको, यह तत्वादी की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से तमाम इसके बारे में जो डिटेलिंग है उसको आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि सितार से क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, KVS का हो, NVS का हो, आपके TST का हो, PST का हो, चाहे जिस प्रांत से हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सितार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमको ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो पंडित रविशंकर से जुड़ा हुआ एक पूरा वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर रखा हुआ है। आप इसे जिन लोगों ने देखा होगा बड़ी अच्छी बात है, उनको इस बात की जानकारी हो चुकी होगी, और जो नहीं भी देखे होंगे अदर सोर्सेज से जो लोगों ने उसकी पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी, वो भी बहुत अच्छा है। हमारा उद्देश्य तैयारी करना है, मेरे ही चैनल से करिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन तैयारी करिए। इन किन प्रकारण अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक सब्जेक्ट के माध्यम से आप आगे जाना चाहते हैं, अपने आप को सेटल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है जानकारी।
हम लोग सिर्फ माध्यम हैं, माध्यम आपका चाहे जो हो, लेकिन आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आइए इस पे आते हैं। जो पंडित रविशंकर हैं, ये उदय शंकर जो कि बहुत बड़े डांस फॉर्म के प्रणेता आप कह लीजिए, या फिर हमारे यहाँ जो ऑर्केस्ट्रा वाला जो चलन प्रारंभ हुआ उदय शंकर ने किया हुआ था, उनके छोटे भाई थे और इनका संबंध मैहर घराने से है। अब एक सवाल आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि मैहर घराने के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर आप लोग हमको लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के लिए कि मैहर घराने के संस्थापक कौन थे। चलिए आगे देखते हैं। दिरदा रादा दारा। अब इसको याद करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए आप इसको 2 स्टेप में याद किया करिए। पहला स्टेप क्या है? दिरदा रादा दारा। इस तरह से जब इसको याद करें, उसको 20 से बांट दीजिए। किताबों में बटा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने याद करने के लिए इसको शॉर्ट प्रोसेस में याद करिए। दिरदा एक हो गया, रादा दारा, ठीक है। यह एक गत है और यह पूछा जा रहा है कि यह कौन सी गत है? फिरोज खानी गत है, मसीद खानी गत है, रजा खानी गत है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से एक शब्दावली आप 90% मान के चलिए एक आएगी और वह आपको कंफ्यूज कर देगी कि वह रजा खानीगत की शब्दावली है या मसीद खानीगत की शब्दावली है। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि दिरदा रादा दारा यह मसीद खानीगत का प्रोसेस है, स्वर समूह है, वर्ड समूह है, ठीक है। मसीद खानीगत, मसीद खान के विषय में हमने कल भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया हुआ था। मसीद खान को डिटेलिंग के साथ आप उनको पढ़ लीजिए, या फिर अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो गत क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। गत होता क्या है? स्वरों के समूहों का एक बोल होता है जिसको सितार के ऊपर बजाया जाता है। जैसे हम लोग बंदिश को गाते हैं, स्वर मालिका और बोलों के साथ गाते हैं, वैसे स्वर मालिकाओं को बजाने का एक प्रोसेस होता है, उसको गत बोलते हैं, ठीक है। 5 मुखड़ों का मसीद खानी गत में होता है। विलंबित लयकारी में चलता है, धीमी लयकारी में चलता है, क्या कहते हैं, मसीद खानीगत का जो चलन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मसीद खानीगत से, आप इस चीज़ को याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आता है कि वाजिद अली शाह का उपनाम। वाजिद अली शाह का उपनाम क्या रहा? जो लोग नृत्य विधा से हैं उनके लिए यह नाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारे कथक विधा को अगर देखा जाए तो कथक विधा के लिए जो वाजिद अली शाह का टाइम पीरियड था वो एक गोल्डन टाइम पीरियड था। वाजिद अली शाह स्वयं तो एक बहुत बड़े कलाकार थे ही, साथ में वो कलाकारों को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट करने वाले शासकों में से रहे। वाजिद अली शाह का संबंध लखनऊ से है और वाजिद अली शाह के ही दरबार में ठुमरी पली बढ़ी और बहुत आगे बढ़ी। बहुत ज़्यादा उन्होंने ठुमरी को प्रमोट किया, कथक डांस फॉर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और भी बहुत सारी चीज़ें वाजिद अली शाह से रिलेटेड हैं। वाजिद अली शाह जो थे वह स्वयं रचनाकार भी थे, स्वयं एक गायक भी थे। कुछ लोगों को एक बात आती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका प्रॉपर वे में कहीं उत्तर भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह रहे। ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह नहीं रहे। वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला। आप ये कह सकते हैं केयर टेकर, वाजिद अली शाह एक केयर टेकर रहे। और वाजिद अली शाह का जो उपनाम था वह था अख्तर पिया। क्या नाम था? अख्तर पिया। अख्तर पिया के नाम से इनको संबोधित किया जाता था, जाना जाता था। अब इस तरह जितने उपनाम हैं ये सभी के सभी उपनाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुघर पिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन सुघर पिया पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए गणपत राव, सुघर पिया के लिए। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया दरस पिया तो आपको पता होना चाहिए काले खां, महबूब खां। दरस पिया के लिए आपके महबूब खां बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आपको ये उपनाम नहीं याद है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह से आपसे अगर पूछ दे रहा है कि सरस पिया तो आपको सरस पिया के नाम के आगे पता होना चाहिए कि काले खां थे, काले खां को सरस पिया के नाम से जाना जाता था। तो ये उपनाम सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को भी हमको याद रखना है। इस प्रकार से आज भी हमने एक छोटा सा एपिसोड बनाने का प्रयास किया हुआ है और ये भी प्रयास किया हुआ है कि आप लोगों को मैक्सिमम जितने क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं और जो भी
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको डिलीवर कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको देने का प्रयास किया। अब मेरी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह तो मैं कर रहा हूँ, आपकी जो जिम्मेदारी है मैं चाहूँगा आप भी उसका निर्वाह करें, बिकॉज आज के टाइम में गिव एंड टेक का मेथड चलता है। तो मुझे जो देना है मैं दे रहा हूँ, आपको जो देना है वो आप लोग थोड़ा दें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़े सब्सक्राइबर अगर आप इंक्रीज़ करा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच से आज विदा लेता हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए महादेव।